हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी के लर्न स्टडी पर। आज हम करने वाले हैं संस्कृत साहित्य के बारे में अध्ययन कि जैसे पृथ्वीराज विजय है, यह एक संस्कृत साहित्य है। और पृथ्वीराज विजय है, उसके जो रचनाकार है वो कौन है। जैसे हमीर काव्य है, ये एक संस्कृत साहित्य है, इसके रचनाकार कौन है। यह टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए फिर आज की शानदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो यह क्लास है वो राजस्थान के प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे BSTC, PTT और पुलिस, राजस्थान पुलिस, CET, इस प्रकार सभी जो एग्जाम है राजस्थान के उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए फिर आज की शानदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो पृथ्वीराज विजय है, पृथ्वीराज विजय है वो ग्रंथ, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया। तो पृथ्वीराज विजय ग्रंथ है वो जयानक के द्वारा लिखा गया। इसके ट्रिक के रूप में आप याद रख सकते हैं कि जय है पृथ्वीराज विजय यानी जयानक। तो इस प्रकार आप ट्रिक के रूप में याद रख सकते हैं कि पृथ्वीराज विजय है वो किसके द्वारा लिखा गया, जयानक के द्वारा। और जो पृथ्वीराज विजय है वो एक संस्कृत ग्रंथ है। उसके बाद में हमीर काव्य, हमीर काव्य के रचनाकार कौन है। तो हमीर काव्य की जो रचनाकार है वो नयन चंद्र सूरी है। यानी जो हमीर काव्य है वो नयन चंद्र सूरी ने लिखा। तो नयन चंद्र सूरी ने क्या लिखा, हमीर काव्य। जयानक ने क्या लिखा, पृथ्वीराज विजय। उसके बाद में सुरजन चरित्र के जो रचनाकार है वो कौन है। सुरजन चरित्र जो ग्रंथ है वो किसने लिखा। तो सुरजन चरित्र जो ग्रंथ है वो किसने लिखा, कवि चंद्रशेखर ने। कवि चंद्रशेखर ने सुंदर जो चरित्र है, सुरजन चरित्र है वो लिखा। और प्रबंध चिंतामणि है वो किसने लिखा। प्रबंध चिंतामणि जो ग्रंथ है वो किसने लिखा। प्रबंध चिंतामणि जो ग्रंथ है वो हमारा लिखा मेरुतुंग ने। मेरुतुंग ने कौन सा ग्रंथ लिखा, प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग ने। उसके बाद में जो प्रबंध कोश है वो किसने लिखा। प्रबंध कोश है वो किसने लिखा, प्रबंध कोश है वो हमारे लिखा राजशेखर ने। राजशेखर ने लिखा प्रबंध कोश। और कवि चंद्रशेखर ने सुरजन चरित्र। उसके बाद में प्रबंध चिंतामणि है वो लिखा मेरुतुंग ने। प्रबंध कोश राजशेखर ने, प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग ने, और सुरजन चरित्र है वो लिखा कवि चंद्रशेखर ने। राजवल्लभ है, इस ग्रंथ की रचना किसने की। राजवल्लभ ग्रंथ की रचना किसने की। राजवल्लभ जो है उसके रचनाकार कौन है। राजवल्लभ की जो रचनाकार है वो हमारे हैं मंडल है। मंडल ने राजवल्लभ की रचना की। तो जो हमारे मंडल है वो राजवल्लभ के रचयिता हो जाएंगे। उसके बाद में एकलिंग महात्म्य के रचनाकार कौन है। एकलिंग महात्म्य ग्रंथ है वो किसने लिखा। एकलिंग महात्म्य का जो ग्रंथ है वो राणा कुंभा ने लिखा। उसके बाद में राजविनोद किसका ग्रंथ है। राजविनोद है वो किसका ग्रंथ है। राजविनोद है वो भट्ट सदाशिव का है। भट्ट सदाशिव जिन्होंने राजविनोद लिखा। और राणा कुंभा जिन्होंने एकलिंग महात्म्य लिखा। मंडल जिन्होंने राजवल्लभ लिखा। मंडल जिन्होंने राजवल्लभ लिखा। एकलिंग महात्म्य राणा कुंभा, राजविनोद, भट्ट सदाशिव। अमरसार, अमरसार ग्रंथ है, इसकी रचना किसने की। अमरसार जो ग्रंथ है उसकी जो रचना है वो पंडित जेवाधर ने की। पंडित जेवाधर ने अमरसार के ग्रंथ की रचना की। उसके बाद में राज रत्नाकार है, उसकी रचना है वो किसने की। राज रत्नाकार की जो रचना है वो सदाशिव ने की। सदाशिव ने राज रत्नाकार की जो रचना की। और अमर काव्य वंशावली, अमर काव्य वंशावली की जो रचना है वो किसने की। रणछोड़ भट्ट ने अमर काव्य वंशावली की रचना की। रणछोड़ भट्ट जिन्होंने अमर काव्य वंशावली की रचना की। अजितोदय, अजितोदय जो ग्रंथ है उसकी रचना किसने की। अजितोदय ग्रंथ है उसकी जो रचना है वो भट्ट जगजीवन ने की। भट्ट जगजीवन जिन्होंने अजितोदय ग्रंथ है उसकी रचना की। उसके बाद में आता है हमारा व्रत कोश कथा। व्रत कथा कोश की रचना किसने की। व्रत कोश कथा है, इसके जो रचनाकार है वो हरिसेन है। पार्श्वनाथ चरित्र, रणमल छंद। पार्श्वनाथ चरित्र और रणमल छंद है, इसके रचनाकार कौन है। पार्श्वनाथ चरित्र और रणमल छंद के जो रचनाकार है वो श्रीधर है।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट में बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब है वो ज़रूर से कर लेना। थैंक यू।